आप लोगों से गुजारिश है कि मैं उम्र के साथ साथ चीज़ें भूल जाता हूँ, तो कुछ स्टूडेंट ना देखते रहें कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अगर मैंने नहीं किया तो मुझे याद दिला दें सर रिकॉर्डिंग। अभी तो खैर कर लिया मुझे, बट सम टाइम मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, चलिए। तो हमने समझ ली कि एग्जीक्यूशन के वक्त हमें इन चीज़ों को देखना है। काम तो करने हैं, लेकिन हमने क्वालिटी को श्योर करना है, टीम को मैनेज करना है, टीम को डेवलप करना है, ठीक है ना, ताकि जेल इन हो जाएं लोग और बहुत अच्छी तरह से मिलजुल के काम करें, तभी हाई परफॉर्मेंस होगी, वरना परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। ठीक है। फिर लोगों से इंफॉर्मेशन को शेयर करना, ठीक है। गलत चीज़ हो रही है तो फीडबैक देना, सही हो रही है तो शाबाशी देना, सही जगह पर इंफॉर्मेशन देना, कोई चैलेंज आ गया तो शेयर करना और करेक्टिव एक्शन लेना। अब वो बात है कि अगर कोई चीज़ सही नहीं हो रही है तो पहले तो आप क्या करेंगे, प्रोग्रेस स्टेटस देखेंगे, ठीक है ना। प्लान वर्सेस एक्चुअल कहते हैं। प्लान तो आपने किया था कि जी 15 दिन में ये काम हो जाना चाहिए, तो 15 दिन के बाद आपकी मीटिंग हो रही है, तो प्लान ये था, क्या हुआ, तो जनाब सर ये चीज़ें नहीं हुई, तो क्यों नहीं हुई, ठीक है। तो वो डेविएशन जो है, डेविएशन यानी प्लान वर्सेस एक्चुअल, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। प्लान वर्सेस एक्चुअल, ये वाली चीज़ जो है ना, ये प्लान किया था आपने और एक्चुअल, एक्चुअल एक्चुअली जो हो रही है, ठीक है ना, दोनों की डेविएशन क्या है, तो ये आपको देखना है। तो डेविएशन है तो कोई जेन्युइन रीज़न होगा और किसी की परफॉर्मेंस होगी, ठीक है। फिर आप करेक्टिव एक्शन लेते हैं। अब ये है, जब वो वाली जो सवाल पूछा गया था कि अगर कोई आदमी काम नहीं कर रहा है तो देखा जाएगा कि काम ना करने की वजह क्या है, उसकी परफॉर्मेंस है या कोई और चीज़ है। अगर परफॉर्मेंस है तो उसको फीडबैक दिया जाएगा और उसको चांस दिया जाएगा वो इम्प्रूव कर ले। लेकिन अगर फिर भी नहीं हो रहा है, स्किल सेट का मसला है, तो रिप्लेस किया जाएगा, उसको हटा के किसी और आदमी को लगाया जाएगा। प्रोजेक्ट तो सक्सेसफुल करना है ना आपने, तो आपने देखना होगा, एज प्रोजेक्ट मैनेजर आपको देखना होगा, या वो जिस आदमी से काम कर रहा है या जिस स्टेक होल्डर के साथ काम कर रहा है उसके साथ कोई चैलेंज है, तो यू विल एनालाइज कि व्हाट इज द इशू, ठीक है। इंडिविजुअल का है या टीम मेट्स का है या प्रोसेस का है, उस हिसाब से आप करेक्टिव एक्शंस। और ये क्योंकि दरमियान में मीटिंग हो रही है ना, प्रोग्रेस, यानी अगर 1 साल का प्रोजेक्ट है तो ऐसा तो नहीं 1 साल के बाद, तो हर महीने देख रहे होंगे, हर 15 दिन के बाद देख रहे होंगे, ठीक है। तो 15 दिन में आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ नहीं हो रही है, तो यू टेक करेक्टिव एक्शंस, ठीक है। तो अगर एक आदमी छोड़ के चला गया तो उसका रिप्लेसमेंट आएगा, एक आदमी बीमार हो गया तो उसका रिप्लेसमेंट आएगा, एक आदमी काम नहीं कर रहा है तो पहले उसको फीडबैक दिया जाएगा, फिर उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा, ठीक है ना भाई। तनख्वाह लेते हो तो क्या काम क्यों नहीं करोगे, डॉज कर रहे हो तो पता चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो इंडिविजुअल को चेक किया जाएगा, परफॉर्मेंस मॉनिटर होगी, ठीक है, तो करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। तो है भाई आंसर दैट क्वेश्चन जो आपने पूछा था, है भाई आंसर द क्वेश्चन, बताएगा सर को कि जवाब मिल गया आपको आपकी बात का जो आपने पूछा था। चलिए आगे। सर जिन्होंने सवाल पूछा था वो शायद अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलिए, वो है नहीं, चलिए। नो, अब ये मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल होगा कैसे, ठीक है। तो अब ये टूल्स हैं कुछ एमएस प्रोजेक्ट के ऊपर या प्राइमावेरा पे या किसी भी तरह से आपको मालूम होना चाहिए कि प्लान क्या था और आप कहाँ पर हैं, ठीक है। तो जो आपका प्लान था इस तारीख को ये हो जाना चाहिए था, वहां पर पहुंच गए या नहीं पहुंचे, अगर नहीं पहुंचे तो क्यों नहीं पहुंचे, क्या वजह है, ठीक है। और कितना कहाँ होना चाहिए था, इसको कहते हैं अर्नड वैल्यू। तो हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे अर्नड वैल्यू, यानी प्लान वर्सेस एक्चुअल को हम मॉनिटर कर रहे होंगे, ठीक है, बड़े प्रोजेक्ट पे। तो अगर हम पीछे हैं तो हमें एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है हर चीज़ में, कॉस्ट कितनी लग गई, एफर्ट कितनी लग गई, स्कोप कितना कंप्लीट हो गया, हमें कहाँ होना चाहिए था और हम कहाँ खड़े हुए हैं, उस डेविएशन को मेजर करने के लिए विजिबिलिटी चाहिए हमें। तो किसी तरह से हम विजिबिलिटी लाएंगे और किस तरह से हम ट्रैक पे वापस जा सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम लगा के या रिसोर्स बढ़ा के या रातें लगा के, ठीक है। अगर काम नहीं हुआ तो भाई करो, करना तो है। या तो एस्टिमेशन सही नहीं थी तो लोग चीखें मारेंगे, ठीक है, तो फिर आप रिसोर्स बढ़ाइए। लेकिन अगर एस्टिमेशन सही थी और निकम्मापन है तो फिर आप उसको सीधा करेंगे। अब ये पता होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर को कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो बायसनेस भी नहीं होनी चाहिए कि टीम को ज़्यादा काम दे दिया और फिर बिठा के आप कह रहे हैं नहीं कोई 8 बजे से पहले जाएगा नहीं, यहीं बैठो काम करो, ये भी नहीं होना चाहिए। तो बहुत जल्दी जो है ना बैड ब्लड क्रिएट होगा, टीम ब्रेक हो जाएगी अगर इस तरह से आप करेंगे। तो वन हैज़ टू बी नॉट बायस्ड,
बहुत ही फ्रेंडली, बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में काम लोगों के साथ करना चाहिए। तो वो कोलैबोरेशन वाली एनवायरनमेंट और एक हेल्दी एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करनी होगी, रिस्पेक्ट देना होगा, प्यार से बात करनी होगी अपनी टीम के साथ, ठीक है, वरना तो टीम वैसे ही नहीं चलेगी, ठीक है। लेकिन उसमें ये भी है कि कहाँ गलती हो रही है, कौन आदमी काम नहीं कर रहा, क्यों काम नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। तो एक बहुत अच्छा प्रोग्रामर है या एक बहुत अच्छा कोई है, तो उससे परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, तो क्यों नहीं हो पा रहा है भाई, क्या मसला है तुम्हारे साथ? सर वो ये मसला है, अब्बा जो है वो हॉस्पिटलाइज हैं और बहुत ही खतरनाक बीमारी में है। अच्छा, तो फिर आप कहते हैं अच्छा तुम जाओ 15 दिन की छुट्टी या 10 दिन की छुट्टी, तो यू नीड टू हैंडल द पर्सनल सिचुएशंस, ठीक है ना। तो आप उसको बिठा भी लेंगे, कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी कह रहा है मुझे बुखार चढ़ा हुआ है, तो देर आर टू ऑप्शंस, पैराडोल खाओ और बैठो और ये काम करके जाना। एक ऑप्शन ये कि भाई गो होम एंड रेस्ट 2 days। अब उसमें होगा कि प्रोजेक्ट आगे चला जाएगा, तो चला जाए आगे, लेकिन आदमियों का ख्याल रखना, लोगों का ख्याल रखना, वो एक मैसेज जाएगा ना 50 लोगों को कि सर ने क्या किया था। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको हैंडलिंग द पीपल आनी चाहिए। वो प्रोजेक्ट हो गया, मॉनिटरिंग हो गई, सारी चीज़ें हो गई, थोड़ा सा आगे चला गया या वक्त पे ख़त्म हो गया। तो ख़त्म कैसे हुआ, आपने दिखाया, उन्होंने एक्सेप्ट किया और फिर प्रोजेक्ट फाइनली क्लोज हो गया, ठीक है ना। तो फाइनली क्लोज होने का मतलब है ऑब्जेक्टिव मीट हो गए, टाइम मीट हो गया, कॉस्ट मीट हो गई एंड कस्टमर इज सेटिस्फाइड, ठीक है, उसको वैल्यू मिल गई। तो ये सारी चीज़ें मेजर करने की ज़रूरत है और नज़र आनी चाहिए, ठीक है ना। जो ऑब्जेक्टिव से प्रोजेक्ट, याद है हमने प्रोजेक्ट किसी वजह से शुरू किया था ना, वो वजह पूरी हुई कि नहीं हुई, वो वैल्यू मिली कि नहीं मिली। अगर ये वो वैल्यू नहीं मिली तो प्रोजेक्ट तो हो गया, कुछ कर लिया, बट दिस इज नॉट ए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। तो सक्सेसफुल क्राइटेरिया अगर आपको याद हो, सक्सेसफुल क्राइटेरिया मीट हो गया, कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, रिलेटिवली टाइम और कॉस्ट के अंदर ख़त्म हो गया, तो दिस इज ए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। अगर नहीं था तो फिर आप लेसन लर्न बनाते हैं या पोस्टमार्टम बनाते हैं, कहाँ गलती हुई थी, ठीक है। एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, एज ए टीम हमसे कहाँ गलती हुई थी। इंसान गलतियों का पुतला है, तो बहुत सारी गलतियों से सीखता है। अगला प्रोजेक्ट उससे बेहतर होना चाहिए, अगला प्रोजेक्ट उससे बेहतर होना चाहिए, अगला प्रोजेक्ट उससे। तो एनीबडी हुज एक्सपीरियंस ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट 3-4 प्रोजेक्ट, तो वो बहुत सारी चीज़ें एंटिसिपेट करेगा जो आप नहीं कर पाएंगे, और बहुत बेहतर तरीके से कर पाएगा जो आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? 5 स्टेप, इनिशिएशन एंड देन प्लान and then executing and then monitoring and control and then successfully closing, ये phases हैं किसी भी प्रोजेक्ट के। 5 डिस्क्रीट फेजेस हैं किसी भी प्रोजेक्ट के। आपके एफआईपी में भी यही होंगे, जब आपकी फाइनल जो रिपोर्ट बनती है और फाइनल आपका डिफेंस होता है, तो अगर आपने किया होगा सारी चीज़ें तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उसको क्लोज कर लेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव बता देंगे, सारी चीज़ें। नहीं होगा तो फिर आप दाएं बाएं होंगे, डॉज करेंगे या बस किसी तरह से जान छुड़ाएंगे, तो दैट इज़ नॉट ए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। काम पूरा नहीं हो पाया या कोई और बात है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसी है, कस्टमर के साथ अगर आपने काम कर लिया है तो निगोशिएट कर लेंगे, बता देंगे सारी चीज़ें, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल किसी को, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, कोई चीज़ कॉन्सेप्ट सही नहीं बन पाया? मैं वापस जा रहा हूँ दोबारा से, जो मैंने पढ़ाया था इसको मैं ये वाली चीज़ अब इसको ज़रा समझिए कि इनिशिएशन का मतलब है डिसीजन कि शैल वी डू दिस प्रोजेक्ट और नॉट। इसमें टाइम लगता है, इसमें फिजिबिलिटी बनती है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट सवाल वैल्यू के हिसाब से, बेनिफिट के हिसाब से। तो वंस यू इनिशिएट एंड देन प्लान, प्लान के बाद फिर आप उसको देखते जाते हैं, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने से पहले आप टीम को बता देते हैं भाई तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, फिर उसकी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ठीक है ना। तो मॉनिटरिंग कंट्रोल के लिए भी टूल होते हैं, देखने के तरीके होते हैं, उसमें एग्रीमेंट आता है, कैसे कम्युनिकेशन होगी, कैसे पूछा जाएगा, कब कब पूछा जाएगा, किस टाइम पे बुलाया जाएगा और कहाँ मीटिंग होगी और कैसे मीटिंग होगी, ठीक है। और सक्सेस का क्या मतलब है? क्लोज तो हो गया प्रोजेक्ट, लेकिन सक्सेस का क्या मतलब है? नॉन सक्सेस, अनसक्सेसफुल का क्या मतलब है? क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है हमारे बच्चों के? क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए अब इजाज़त दें तो मैं अटेंडेंस ले लूँ और फिर मैं आगे क्योंकि वो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे। क्या है रोल ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजर। तो हम कुछ चीज़ें हैं जो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपको पता होना चाहिए। तो मैं होल्ड कर रहा हूँ यहाँ पर इस टॉपिक को और जस्ट लेट मी टेक द अटेंडेंस। और अच्छा, ये सब की कंबाइन स्टेट वो है, अभी मैंने ग्रुपिंग नहीं की है।
तो ये एक अटेंडेंस ले रहा हूँ, उसको मैं रिपीट कर दूंगा, मतलब जो भी है। एक मिनट, चलिए इधर आप अपने आप को अनम्यूट करके अटेंडेंस बोलते जाइएगा। अली शाह, अली प्रेजेंट। जी। सलमान, प्रेजेंट। उसामा, मोहम्मद अब्दुल्ला लियाकत, मेरा आफ्ताब। सर सर जी बोलिए। सर उसामा बोल रहा हूँ सर, वो इंटरनेट की इशू की वजह से मुझे आवाज़ नहीं आई थी, सॉरी। ठीक है, लगा दी उसामा आपकी। अली थैंक यू सर। प्रेजेंट सर। आसिम अहमद, प्रेजेंट सर। माज अहमद, प्रेजेंट सर। साद अहमद, सलमान अंसारी, मोहम्मद अहमद सिद्दीकी, प्रेजेंट सर। अनस अली खान, प्रेजेंट। दीपक कुमार, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अम्माद, अदनान अयूब, ओके, अदनान अयूब, फरहान बेग, माज बिन मुस्तकीम, चलिए माज आप नजर आ रहे हैं, आवाज नहीं आ रही आपकी। सैयद, क्या लिखा है? दारिज अली, दारिज अली, आई एम सॉरी यार, मुझे जरा पढ़ने में मुश्किल है। दारिज अली, ठीक है चलिए। मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हमजा फैयाज, मोहम्मद हुसैन, प्रेजेंट। आशिर इफ्तिखार, रिदा इरफान, प्रेजेंट। अब्दुल जलील खान, तला जमील, समीर जहां, प्रेजेंट। अमीना काजिम, मोहम्मद इबादुल्ला खान, उमैमा खान, बावल खान बलोच, प्रेजेंट सर। अखमस ख्वाजा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद कुमैल रजा, ओके, अनिल कुमार, दीपक कुमार, ऋतिक कुमार। प्रेजेंट सर। आपका नाम ऋतिक है, ये किस तरह से, कैसे तलफ्फुज है? ऋतिक सर, ऋतिक। ओके, ऋतिक। राहुल कुमार, प्रेजेंट सर। सागर कुमार, तौरन कुमार, मोहम्मद हसन मारूफ, प्रेजेंट सर। हिबा मसूद, प्रेजेंट सर। यूसरा मसूद, प्रेजेंट सर। नेहा मीर, प्रेजेंट। अली मुअज्जम बिलाल, नूर मोहम्मद, सैयद मोहम्मद बिलाल, अब्दुल रऊफ, प्रेजेंट सर। अली रजा, मोहम्मद रजा हुसैन। जी कोई चैट आ रही है किसकी? मोहम्मद रजा, ओके, मोहम्मद रजा की अटेंडेंस लग गई। और कौन है? अली रजा, अच्छा अली रजा की भी अटेंडेंस, चलिए लगा दी मैंने। अली रजा आपकी भी, और उमैमा खान का भी अच्छा नाम आ रहा है। ओके, उमैमा खान का है तो बहुत ऊपर है। हेलो। जी बोलिए। उमैमा खान भी लगा दिया, चलिए। अब्दुल रहमान,
रोहा साबिर, मोहम्मद सलमान, Present. अब्दुल समी सुल्तान, Present, sir. अली शान, हिफ्जा शोएब, अच्छा मिर्जा शोएब में दिनार हैं, आप कहीं दिनार आप, चलिए मुल्तजिम सिद्दीकी, मुल्तजिम सिद्दीकी, ओके, मोहम्मद ताबिश सिद्दीकी, Present. माजुल हक, Present. महबूबुल हक, जी मोहम्मद यासीन, Present, sir. मोहम्मद जैन अकबर। प्रेजेंट सर। हमें क्विकली सर काफी बच्चों ने चैट पे भी लिखा हुआ है और जी? नेट के इश्यूज हैं तो काफी बच्चों ने चैट पे भी लिखा है अटेंडेंस का अपनी। हाँ कुछ तो मैंने लगा दिए, बहरहाल दोबारा से बताते जाइएगा। अली शान, जिनके मैंने एब्सेंट लगाई है, मैं दोबारा से कॉल कर रहा हूँ। रोहा साबिर, अब्दुल रहमान, Present, sir. Present. ओके ठीक है। मोहम्मद बिलाल, नूर मोहम्मद, अली मौजम बिलाल, तोरन कुमार, सागर कुमार और दीपक कुमार, अनिल कुमार और इबादुल्ला खान, आमिना काजिम, तलहा जमील, अब्दुल जलील खान, आशिर इफ्तार, हमजा फैयाज। Present, sir. नाम बताइए प्रेजेंट सर। Yes, sir. सर हमजा फयाज बोल रहे हैं और तरुण कुमार का भी सर नेट का इशू हुआ हुआ है। ओके, वो ऑनलाइन हमजा सर तरुण फयाज, तरन का है, जब गुजरता है तो बोला करे ना, मतलब ढूंढना पड़ता है फिर। चलिए सर 38 तोरन का भी लग गया। और कौन है? आमिना काजिम, तला, अब्दुल जलील खान, और कौन है? हमजा, मोहम्मद हमजा, फरहान बेग, मोहम्मद अम्माद एंड सलमान अंसारी, साद अहमद। ठीक है चलिए, अटेंडेंस हो गई। 60 लोगों की अटेंडेंस लेना है। सर मेरी हुई है सर। अलीशान। अलीशान सो रहा था क्या? मैं अभी अभी सर को जो है ना, मुझे दोबारा दोबारा जाना ना, फिर वो डिस्टर्ब होती है क्लास। चलिए खैर, मैं लगा रहा हूँ। एक मिनट, अलीशान कहाँ है? नंबर अलीशान का सबसे नीचे कहीं होगा। चलिए लगा दिया। अभी तो किसी की, जब वहां जाऊंगा तो फिर आई डोंट वांट टू कम बैक। चलिए, कोई ब्रेक मांग रहा था तो ब्रेक कर लें 5 मिनट का। अगर ब्रेक चाहिए तो फिर हम कंटिन्यू करें, या फिर हम क्या चाह रहे हैं स्टूडेंट्स? शुड बी ब्रेक फॉर 5 मिनट्स या कंटिन्यू करूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा से रिज्यूम करते हैं। जो बच्चे इधर उधर है जरा आ जाइए और जरा फोकस कर लीजिए। ठीक है, हम शुरू करने वाले हैं। चलिए शुरू करने से पहले 2 बातें हैं जो आप कर लीजिए। एक तो ये कि अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है, इसमें हमने बात की है प्रॉब्लम स्टेटमेंट की या प्रॉब्लम की। तो ये लर्निंग के बाद, ये 2 वीक की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ने के बाद, अब अपने FIP के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखेंगे और उसमें अगर वीकनेस नज़र आ रही है तो उसको सही करेंगे और दोबारा से लिखेंगे। इसी तरह से स्कोप का अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बिल्ट हुआ है, अभी हम लेक्चर नहीं पढ़ा है प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट का, तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो उसको अगर अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि स्कोप क्या चीज़ होती है, बाउंड्री क्या चीज़ होती है, डिलीवरेबल्स क्या चीज़ होते हैं, दैट इज़ स्कोप। ठीक है, तो बाउंड्रीज क्या क्या करना है और क्या नहीं देना है, नॉट दैट डिटेल रिक्वायरमेंट, लेकिन 12। तो अपने स्कोप को देखिए FIP के, और अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखिए। तो ये एक असाइनमेंट है, इसको कर लें और जब हम डेट अनाउंस करेंगे तो मुझे दे दीजिएगा, बट स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। ठीक है, चलिए
अच्छा, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। ये पढ़ने से पहले कॉपी पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए और आपको जो माइंडसेट है ना वो होना चाहिए कि मैं 25-30 लोगों की टीम को मैनेज कर रहा हूँ और इन चीज़ों को मुझे सीख लेना चाहिए। ठीक है, तो इस माइंडसेट के साथ जाएंगे तो वो आप ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे जो चीज़ें हम यहाँ सीख रहे हैं। ठीक है वरना फिर ये सब आपको थ्योरी लगेगी। अब ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का या प्रोजेक्ट मैनेजर का जो रोल है, तो प्रोजेक्ट को मैनेज करना, काम को मैनेज करना, टीम को मैनेज करना, तो कुछ स्किल सेट उसके चाहिए होंगे, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ चैलेंजेस होंगे। तो एवरेज किस्म के चैलेंजेस क्या होते हैं और फिर कौन सी स्किल सेट है जो उसको होनी चाहिए एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। तो वो आखिरी चीज़ है, स्किल सेट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर। लेकिन एज प्रोजेक्ट मैनेजर क्या चैलेंजेस हो सकते हैं ये आपको देखना चाहिए। तो पीएम रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप ये ध्यान में रखिए कि आप एक रीजनेबल साइज की टीम को मैनेज कर रहे हैं और आपके पास एक प्रोजेक्ट होगा, टीम के अलावा आपके पास कोई प्रोजेक्ट का स्कोप होगा, वो मैनेज करना है और आप एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में बैलेंस आउट करना होगा आपको। ठीक है, तो अब ज़रा देखते हैं। अब ये मैंने इसको क्लासीफाई कर लिया। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? प्रोजेक्ट को मैनेज करना, ये तो करना ही करना है आपने, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उसके एसओपीज को प्रोटेक्ट करना, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, वो और प्रोजेक्ट की डिलीवरी में कोई कंट्रास्ट नहीं होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम देखेंगे इसी तरह से आपकी जो टीम है उसको आपने बहुत अच्छी तरह से मैनेज करना है। प्रोजेक्ट को तो करना ही करना है, लेकिन बहरहाल जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ। और आखिरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो बाकी 3 काम भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फिजिकल हेल्थ को और अपने करियर को साथ लेके नहीं चल पाएंगे तो फिर आप बाकी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, तो यू वोंट बी अ सेटिस्फाइड पर्सन। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें भी मैनेज करनी है, ये मैनेज होंगी तो बाकी चीज़ें आप कर पाएंगे। ठीक है, अपने आप को मैनेज करना भी एक ज़रूरी काम है। चैलेंजेस क्या होते हैं? काम तो दे दिया लेकिन अथॉरिटी नहीं दी, ये कर लो भाई, मैं कैसे कर लूँ, मेरी कोई सुनता ही नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस अथॉरिटी ट्रैप। तो अथॉरिटी देंगे तो मैं कर पाऊंगा ना, ऐसे कैसे कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इम्पोजिशन ऑफ अनरियलिस्टिक टारगेट, भाई ये प्रोजेक्ट करना है और 6 महीने में करना है, तो 6 महीने में तो हो ही नहीं सकता है, तो रीजनेबल टाइम नहीं है। तो ये चैलेंजेस होते हैं, तो इसको जरा देखने की जरूरत है। फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी। अब ये सब चीज़ें देखनी कि क्या चीज़ सर्टेन है और क्या चीज़ सर्टेन नहीं है, तो वो आप बता नहीं पाएंगे। ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये चीज़ें सर्टेन नहीं है। तो इन चीज़ों को डिस्कस कर लेना और कन्वे कर देना, सर ये इसका मुझे नहीं पता है या मैं नहीं बता सकता हूँ, दिस इज अनसर्टेन। ठीक है ना, तो ये चीज़ें तो बिल्कुल सही हैं लेकिन ये चीज़ें सर्टेन। तो ये चैलेंजेस आते हैं जब आप प्रोजेक्ट करते हैं ना, जी हो जाएगा सर, हो तो जाएगा, लेकिन अगर ये सब चीज़ें हुई तो देयर आर सर्टेन थिंग्स यू नीड टू नो। अब आखिरी चीज़ देख लेते हैं, क्या है आखिरी चीज़। अब ये वाली चीज़ें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंटरपर्सनल एंड बिहेवियर, ये वाली चीज़ है जो टीम को मैनेज करने के लिए आपको, टीम मैनेजमेंट होती है ना, उसको इंटरपर्सनल एंड बिहेवियर स्किल कहते हैं। फिर टेक्नोलॉजी, आपको मालूम होना चाहिए टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है क्या नहीं है। फिर डिजायर्ड पर्सनल ट्रेड्स, लोग आपको क्यों फॉलो करें, लोग आपकी क्यों सुने, लोग आपको क्यों एज बॉस माने। अब ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी आप समझ रहे हैं, इतना आसान नहीं है। तो पहला काम है आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरे आपको चैलेंजेस मिलेंगे, तीसरी चीज़ है जो आपको इस कोर्स में आप सीख रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो आप 7 चीज़ें देखेंगे, कॉस्ट कैसे मैनेज होती है, स्कोप कैसे मैनेज होता है, टाइमलाइन कैसे मैनेज होती है। पहले तो एस्टिमेट करेंगे, फिर उनको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, क्वालिटी को कैसे मैनेज करेंगे, रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये आखिरी वाली चीज़ है। ठीक है भाई, एक एक करके देख लेते हैं, बट इसको ध्यान में रखिए कि मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मुझे सब करना है। ठीक है ना, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़िए ज़रा, फिर मैं इसको समझाता हूँ। ये तो बहुत ही ऑब्वियस है ना कि प्रोजेक्ट को मैनेज करना है।
लेकिन ये मैनेज कब होगा? याद है प्लान बनाया था, तो प्लान में अगर लिस्ट ऑफ टास्क अगर सही तरह से अंडरस्टैंड कर लिया और मैप कर लिया तो कोई चीज़ मिस नहीं होगी। थोड़ा आगे पीछे तो हो सकता है, 2 दिन आगे 2 दिन पीछे, लेकिन अगर कोई एक्टिविटी मिस हो गई या कोई बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आपके दिमाग में नहीं आई या आपके एक्सपीरियंस में नहीं आई, वो मिस हो गई, फिर तो बहुत इम्पैक्ट आएगा ना। तो अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट प्लान, ईच एक्टिविटी, लिस्ट ऑफ टास्क और फिर उसको अकम्प्लिश करना। ठीक है, अब वो लिस्ट ऑफ टास्क बनेगा तो कॉस्ट, शेड्यूल, फंक्शनैलिटी, क्वालिटी, वो सब इससे ड्राइव होंगे ना। उसमें से कोई चीज़ मिस हो गई तो वो कॉस्ट भी मिस होगी, शेड्यूल भी उसका मिस होगा, वो फंक्शनैलिटी भी नहीं आएगी। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ टास्क का मतलब है जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है वो बहुत डिटेल बनाना है। अब यही एक चैलेंज है जो नॉन विजिबल या इन चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। प्रोजेक्ट मस्ट रन, PM must run the project efficiently। अभी efficiently के वर्ड को मैं जरा पूछूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि what is that mean। पढ़ते तो हमें, लेकिन इसका मतलब क्या है? ठीक है, PM project manager must act as an arbitrator of the different objectives। अब इस पे भी बात कर लेते हैं। तो ऊपर वाली बात तो समझ में आ गई। अभी मैं इस पे आ जाता हूँ, efficiently। अब एफिशिएंट का क्या मतलब है? एफिशिएंट इज अंग्रेजी का वर्ड जिसका मतलब है कोई वक्त या एफर्ट या कॉस्ट ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अगर ज़ाया हो रही है तो वो एफिशिएंट नहीं है। ठीक है ना? तो अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उसमें गलती हो रही है तो गलती को सही करना पड़ेगा। गलती का मतलब है बग, नॉट एक्सेप्टेबल बिहेवियर। यही होती है ना, बग का मतलब है अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। जैसे आपने मांगा था कस्टमर ने, वैसा नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, दैट इज ए बग। तो अगर वो बग है तो आपको सही करना पड़ेगा। इसका मतलब है एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब है आपका जो प्रोजेक्ट था वो एफिशिएंट नहीं रहा। सेकेंड आइटरेशन चलाई, थर्ड आइटरेशन चलाई, जब जाके वो जो फंक्शनैलिटी है वो सही हुई, वो स्क्रीन सही हुई या वो रिपोर्ट सही हुई। पहले रिजल्ट सही नहीं आ रहा था। तो ये कब होगा? ये कब होगा? जब आपकी टीम या तो इनएक्सपीरियंस है या दिल लगा के काम नहीं कर रही है या कोई और चैलेंज है, तो काम अच्छा नहीं हो रहा है। इसको कहते हैं, इसको जरा लिख लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ ना, या मैं इसके आगे लिख देता हूँ। चलिए, होल्ड ऑन, लेट मी राइट इट डाउन। ठीक है, अब ये इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि मैं इसको बताऊंगा इसका क्या मतलब है, एफिशिएंसी का क्या मतलब है। देखिए, ये मैंने लिखा है डूइंग थिंग्स राइट फर्स्ट टाइम। अब ये एक एक्चुअली क्वालिटी मैनेजमेंट का टूल है। अगर आप पहली दफा सही नहीं कर रहे हैं तो आप दूसरी दफा में सही करेंगे, तीसरी दफा में सही करेंगे, चौथी दफा में सही करेंगे। तो पहली दफा अगर नहीं हुआ, दूसरी तीसरी दफा कॉस्ट लग रही है, टाइम लग रहा है, एफर्ट्स लग रही है। वो एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो सही करने की एफर्ट है। इसका मतलब है आपका प्रोसेस, आपकी एफर्ट्स एफिशिएंट नहीं है। उसकी वजह आपका या तो प्रोसेस सही नहीं है या आपके लोग ट्रेन नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? इनएफिशिएंट का क्या मतलब है? प्रोजेक्ट इनएफिशिएंट, यूं समझ लीजिए एक टीम है जो इनएक्सपीरियंस है तो वो शायद 3 महीने में बनाएगी। एक टीम बहुत ही एफिशिएंट है, एक्सपीरियंस है और स्किल सेट भी बहुत अच्छा है, तो वो शायद कम टाइम में बना ले क्योंकि वो एफिशिएंट है, चीज़ें सही कर लेती है। ये एफिशिएंसी समझ में आ रही है सबको कि गलती ना करना, एक्स्ट्रा टाइम ना लगाना, हाई परफॉर्मेंस टीम का होना, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि भाई कौन सी टीम है, क्या है। क्लियर हो रही है बात? एफिशिएंसी, डूइंग थिंग्स राइट फर्स्ट टाइम, क्लियर हो रही है बात? जुमला समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन आप लोग सर समझ आ रहा है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि हर लाइन को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे, नॉट अनलाइक एनी अदर टीचर कि आप एज्यूम कर लेंगे कि हाँ समझ में आ गया। तो एक एक लाइन को आप पढ़ेंगे और फिर आप पूछेंगे इसका क्या मतलब है। तो एफिशिएंटली का बहुत आपने सोचा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन यू नीड टू बी क्लियर कि मेरा क्या मतलब है। आर्बिट्रेटर, अब आर्बिट्रेटर क्या होता है कि अगर दो लोगों में डिसएग्रीमेंट आ रहा है तो आप अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस की बेस पे उनको एक सही डिसीजन पे ले आते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेटर। ठीक है,
तो अब एग्जांपल क्या है कि जब आप एक मैनुअल सिस्टम था तो परचेज डिपार्टमेंट कुछ और काम करता था, सेल्स वाले कुछ और काम करते थे, सब अपनी अपनी डोमेन थी, या जिसको कहते हैं ना अपनी अपनी मस्जिद थी। लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड ईआरपी बनाएंगे तो कुछ चीज़ें जो इन्वेंट्री में कम हो गई वो परचेज सिस्टम में पॉपुलेट हो जाएंगी, और परचेज सिस्टम में जब पॉपुलेट होंगी तो परचेज ऑर्डर वहीं से बन जाएगा कि क्या चीज़ आनी है। तो वो जब इन्वेंट्री ने बताया ये चीज़ें कम है तो वही चीज़ खरीदी जाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं आ पाएगा। तो ये सारी इंटीग्रेशन का मतलब है कि ऐसा लगता है कि हम कंट्रोल लूज कर रहे हैं, ये तो फलानी जगह से आएगा, हाँ जी फलानी जगह से आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन है, गलती ना हो। वरना आप पूछते थे और वो बताता था तो गलती हो सकती थी। अब इन चीज़ों में ना जो ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर है वो बहुत ही इस तरह से होता है कि वो दे आर लूजिंग कंट्रोल। तो वो बहुत ही बेबसी का इजहार करते हैं और उस पर रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को उनको लेके चलना होता है, समझाना होता है, एज एन आर्बिट्रेटर समझाना होता है विद एक्सपीरियंस और एक्सप्लेन